सिंदूर की डब्बी तो बीजेपी घर घर पहुंचाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ये तो सोचना चाहिए कि कम से कम जसोदा बहन के लिए तो एक सिंदूर की डब्बी भेज दें। आप सोचिए ना कि 67 साल उनकी उम्र हो रही है और आज तक वो सिंदूर नहीं लगाती है। तो सबसे पहले सिंदूर तो नरेंद्र मोदी को जसोदा बहन को भेजना चाहिए गुजरात, उसके बाद देश को सिंदूर भेजना चाहिए। एक तरफ सिंदूर भेज रहे हैं, एक तरफ जो भारतीय सेना की जो जाबाज है उनका अपमान कर रहे हैं इनके नेता। सरकार के मंत्री क्या कहते हैं कि सोफिया कुरैशी जो हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी, वो आतंकवादियों की बहन है। ये इनकी सोच में है ना, और दिखावे में फ़र्क है। लेकिन मोदी जी की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है, उनकी मानसिकता इतनी घटिया हो चुकी है, उनकी सोच पे पर्दे पड़ चुके हैं। जो नरेंद्र मोदी जी आज इस वक्त पर ऐसे हालात में, जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, लड़ने के बाद ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं के पास सिंदूर भेज रहे हैं, इसका क्या मैसेज देना चाहते हो नरेंद्र मोदी जी? क्या मैसेज देना चाहते हो इस देश की सभी महिलाओं को? क्या अपनी वाइफ बनाना चाहते हो, अपनी औरत बनाना चाहते हो? भाजपा के अंदर ज़्यादातर बलात्कारी, रेपिस्ट, पॉक्सो के आरोपी ऐसे नेता बने हुए, क्या ये बहन बेटियों के भी सिंदूर लेके जाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस निर्णय को कैसे देखते हैं। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर को जो बीजेपी का कहना है कि उन्होंने जो अंजाम दिया है, जो कामयाब हुई, जबकि भारतीय सेना ने ऑपरेशन को सिंदूर को अंजाम दिया। अब बीजेपी ने ये ऐलान किया है कि वो जो सिंदूर की डब्बी है वो घर घर पहुंचाएगी। सिंदूर की डब्बी तो बीजेपी घर घर पहुंचाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ये तो सोचना चाहिए कि कम से कम जसोदा बहन के लिए तो एक सिंदूर की डब्बी भेज दें। सबसे पहले तो वहाँ भेजें, बाकी तो देश उसके बाद ही आता है। आप सोचिए ना कि 67 साल उनकी उम्र हो रही है और आज तक वो सिंदूर नहीं लगाती है। तो सबसे पहले सिंदूर तो नरेंद्र मोदी को जसोदा बहन को भेजना चाहिए गुजरात, उसके बाद देश को सिंदूर भेजना चाहिए। और ये कैसा है, क्रेडिट लेने वाली बात है। जब पुलवामा हुआ था उस टाइम भी इन लोगों ने, खास करके बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये क्रेडिट लेना, मतलब सारी चीज़ें पीछे रख के सिंदूर को बना दिया। अभी देखो ना आप, अंधभक्त जो हैं वो क्या बोलते हैं मीडिया में, बोलते हैं कि हमारी रगों में सिंदूर बह रहा है। सिंदूर बह रहा है रगों में? अरे रगों में खून बह रहा है, और वो खून हिंदुस्तानी है। हमें गर्व है इस बात का कि हमारी रगों में हिंदुस्तानी खून बह रहा है, सिंदूर थोड़ी बह रहा है। कैसी बातें करते हैं? और ये घर घर सिंदूर, ये लोगों की इमोशनली कार्ड खेलने वाली बात है ना। सारा माहौल बनाया गया। अगर ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया तो जो इनके एस जयशंकर हैं, उन्होंने पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म क्यों कर दिया था? आप बताओ कि हम अटैक करने आ रहे हैं। अरे जो आतंकवादी हैं, जो बीजेपी ने छोड़े थे ले जाके पाकिस्तान में, वो कम से कम वो तो मरते अगर इन्फॉर्म नहीं करते। और आज ये हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं, सिंदूर भेज रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एक तरफ सिंदूर भेज रहे हैं, एक तरफ जो भारतीय सेना की जो जाबाज है उनका अपमान कर रहे हैं इनके नेता। बिल्कुल। कर्नल सोफिया, आप सोचिए तो गृह मंत्रालय उनसे पीसी कराता है। एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश होती है कि भाई हमारे देश की मुस्लिम बेटी और सीनियर पोजीशन पे आर्मी में है, वो उन्होंने ये ऑपरेशन किया। और सरकार के मंत्री क्या कहते हैं कि सोफिया कुरैशी जो हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी, वो आतंकवादियों की बहन है। ये इनकी सोच में है ना, और दिखावे में फ़र्क है। ये सोचते कुछ हो रहे हैं, बोलते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। ये आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा यही है। इन लोगों को किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों को देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी वोट बैंक से मतलब है और किसी चीज़ से इनको कोई मतलब ही नहीं है। तो बीजेपी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी जो है कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती? जो लगातार जिस तरीके से सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर का ऐलान हुआ, सीज़ फायर के बाद में तमाम तरीके की बातें हुई कि अमेरिका ने क्यों कराया, लेकिन जो है बीजेपी उस पर चुप्पी साधे हुई है। आप सोचिए कि मोदी जी हर उस चीज़ को एक इवेंट क्रिएट करते हैं जो भी आपदा देश पे आती है। अच्छा, सिंदूर वाले मामले में लगता है मोदी जी कुछ गच्चा खा गए हैं। गच्चा तो गच्चा तो खाए, ऊपर से उस चीज को कैश करने वाली बात है। क्या मतलब है सिंदूर भेजने का? अरे आप हर बेरोजगार घर एक नौकरी भेजिए ना, नौकरी का लेटर भेजिए ना। कैसे लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे, आपको मजबूत करके रखेंगे। लेकिन आपकी सोच में और कार्यनीति में क्या फर्क है कि आप सिंदूर की डब्बी भेजेंगे। अरे देश तो है ही हमारा, पाकिस्तान की क्या औकात? देश हमारा है, हम मर मिटने के लिए उस पर तैयार हैं और पूरा देश का हर एक वासी उसके लिए मर मिटने को तैयार है। आप नौकरी का लेटर भेजिए ना घर पे भाई साहब, किसने मना किया है?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा ने ऐलान किया कि घर घर सिंदूर पहुंचाएगी, उसको लेकर आपका क्या सोचना और क्या कहना है इसमें? बिल्कुल, क्योंकि इनकी करनी और कतनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कहते हैं हमारे में जब कोई शादी होती है तो किसी भी महिला को सिंदूर दान दिया जाता है, 7 फेरे कर करके उसको सिंदूर दान दिया जाता है, उसकी मांग में सिंदूर भरा जाता है। आपको पता है ना, तभी वो उसकी बीवी कहलाती है। लेकिन मोदी जी की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है, उनकी मानसिकता इतनी घटिया हो चुकी है, उनकी सोच पे पर्दे पड़ चुके हैं। जो नरेंद्र मोदी जी आज इस वक्त पर ऐसे हालात में, जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, लड़ने के बाद ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं के पास सिंदूर भेज रहे हैं, इसका क्या मैसेज देना चाहते हो नरेंद्र मोदी जी? क्या मैसेज देना चाहते हो इस देश की सभी महिलाओं को? क्या अपनी वाइफ बनाना चाहते हो, अपनी औरत बनाना चाहते हो? सिंदूर देने का मतलब होता है सिंदूर दान। सिंदूर देने दान का मतलब होता है कि आपने किसी की मांग में सिंदूर भरा और उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया, तो आपकी मानसिकता इतनी निचले स्तर पर जाके गिर चुकी है और आपकी सोच इतने निचले स्तर पर जाके गिर चुकी है कि देश की हर महिला को आप सिंदूर भरने का काम करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी, शर्म आनी चाहिए थे। आपके कुछ गुर्गे आज सड़कों पे उतरे हुए हैं, जगह जगह बैठे हुए हैं, वो कहते हैं सेना सेना सेना। नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, आज इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आती तो सब मारे डूब मरो। तो जो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब जो सिंदूर है वो सिर्फ मांग में भरने के लिए ही दिया जा रहा? हो सकता है वैसे ही दिया जा रहा जैसे सौगातें मोदी दी गई थी। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सिंदूर सिर्फ और सिर्फ मांग में भरने के ही काम आता है, ना कि अगर करना ही है तो अपने खून को गर्म करो, जाओ पाकिस्तान के अंदर हमला करके दिखाओ। आप अगर इतने कायर नहीं होते तो आज पाकिस्तान को हमला करके उस पर विजय प्राप्त कर लेते। जैसे पीओके कहते हो ना, 24 घंटे आप पीओके हमने झंडा लहरा दिया। अरे तुच्छ किस्म की राजनीति करना देश के अंदर बंद करो। अगर हिम्मत है तो पीओके पे कब्जा करके दिखाओ, हमला करके दिखाओ उस पर और कब्जा करके दिखाओ। इस तरीके से देश के अंदर माहौल मत खराब करो। जिस तरीके का आप माहौल देश के अंदर खराब कर रहे हैं उस तरीके का माहौल खराब मत करो। देश की महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ना कि उन्हें सिंदूर मांग में भरना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी ने अभी कहा है कि वो घर घर सिंदूर पहुंचाएगी, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, पूछना चाहूँगा मैं मोदी जी से, क्या सिंदूर की कीमत वो जानते हैं? भाजपा के अंदर ज़्यादातर बलात्कारी, रेपिस्ट, पॉक्सो के आरोपी ऐसे नेता बने हुए, क्या ये बहन बेटियों के भी सिंदूर लेके जाएंगे? और मोदी जी माफ़ करना, मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को बताना चाहूँगा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को छोड़ के भागा हुआ हो वो सिंदूर की कीमत नहीं जानेगा। भारतीय महिला हमेशा अपने पति के नाम का सिंदूर अपने मांग में लगाती है, ना कि भाजपा के बलात्कारी नेताओं को दिया हुआ सिंदूर मांग में लगाएगी। तो आपको क्या लगता है इससे क्या राजनीति करना चाहती है बीजेपी इसको लेकर, सिंदूर को लेकर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया, बीजेपी इसे भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। मोदी जी के चाहे बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे हों सेना की ड्रेस में, चाहे उनकी एक के बाद रैलियों में सेना की ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांगने के वो हों, अगर बीजेपी को, भाजपा के नेताओं को, नरेंद्र मोदी जी को सेना के सम्मान से फ़र्क पड़ता है तो क्यों उन 3 नेताओं पर उन्होंने अपने कार्रवाई नहीं की? एक के बाद एक उनके नेता अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, विवादित बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन सारे का सारा बीजेपी का शीर्ष नेता उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। कर्नल सोफिया जो हमारी बहन पराक्रम और शौर्यता की एक मिसाल है, उनको उनके बीजेपी के सांसद बोलते हैं कि क्या कहते हैं, वो आतंकवादियों की बहन है। और उसके बाद पठानिया बोलते हैं कि हमारी सेना नालायक है। एक मंत्री बोलते हैं कि पूरी की पूरी भारतीय सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मोदी जी के भारतीय सेना से मोदी जी है, मोदी जी से भारतीय सेना नहीं है। आज हम सुरक्षित हैं भारतीय सेना की द्वारा, और हमें गर्व है कि हमारे देश के पास एक ऐसी सेना है जो अपने पूरे देश में अपने नाम का डंका बजवाने में सक्षम है। अब मोदी सरकार ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में तय किया कि घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, इनकी सोच इतनी गिरी हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर का मतलब होता है कि एक बीवी अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है, ना कि बीजेपी पार्टी के नाम का सिंदूर लगाएगी। इनकी सोच है। इनको ये समझना चाहिए कि सिंदूर, अगर आप इतने ही अच्छे थे तो उन सिंदूर की रक्षा क्यों नहीं कर पाए थे जो पहलगाम में सिंदूर मिट गए थे, और जो पुलवामा हमले में सिंदूर मिट गए थे। पुलवामा हमले के टाइम पे तो आप चौकीदार का किरदार निभा रहे थे। चौकीदार चोर कैसे निकल गया? अब चौकीदार इतना मजबूत था तो आतंकवादी हमारे देश के अंदर कैसे घुस गए थे? ये एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच आज तक नहीं हो पाई। और पहलगाम हमले में भी आज तक अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है इनकी तरफ से। सिर्फ ये आर्मी का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, ये उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं और वो मुद्दा उठा के बिहार में यूज़ करना चाहते हैं। ये एक तरह से प्रचार अपना एक हाड़ का, ये तरह से अपना हथियार बना रहे हैं चुनावी प्रचार के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर का पूरा क्रेडिट जो है ये अपना बीजेपी पार्टी अपने लिए लेना चाहती है। तो आपको अगर आपके घर आता है सिंदूर तो आप क्या करेंगे? जी, अगर हमारे घर आता है सिंदूर
तो सिंदूर तो सबसे बड़ी बात है, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक वाइफ अपने पति के नाम का लगाती है। पर हम उसको घर में न रख के बीजेपी के नज़दीकी कार्यालय में वापस करेंगे, ये अपने घरों में लगवाओ, क्योंकि आपकी वाइफ आपके नाम का लगा सकती है। हमारे घर की वाइफें किसी और के नाम का सिंदूर नहीं लगाएंगी, वो अपने पति के नाम का लगाएंगी ना। अगर आपको इतनी रिस्पेक्ट थी तो आपके बीजेपी विधायक जिन्होंने ये वायुसेना के खिलाफ टिप्पणी करी, तो ये क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के उप मुख्यमंत्री आतंकवादी का कंपैरिजन हमारी सोफिया कुरैशी जी के साथ कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? अगर आप इतने ही रिस्पेक्टफुली हैं तो आपकी क्या सोच है? आप कितने एजुकेटेड हो, ये सोच दिखाता है आपको। अच्छा, मोदी सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो है वो घर घर सिंदूर पहुंचाएगी, तो आप इसको लेकर क्या कहते हैं? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले सिंदूर तो जसोदा बहन जी के यहाँ पे जाना चाहिए। जसोदा बहन जी को तो आप जानते हैं, सबसे पहले सिंदूर उनके घर पे जाना चाहिए। हाँ। जब देश में आप सिंदूर भेजो, आपको तो अपने ही जसोदा बहन को सिंदूर देना चाहिए। अब तुम सिंदूर की बात करते हो, ऐसे ना क्या दिया जो घर घर सिंदूर भेजना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कर दिया इसने जो घर घर सिंदूर भेजना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि उनके रगों में जो है वो सिंदूर बहता है, आपके रगों में क्या बहता है? आप हमारे रगों में तो बस भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये बहता है हमारी नज़रों में तो, और हमारी नसों में भी ये बहता है। हाँ। जो सिंदूर का जो कॉन्सेप्ट है, उन नसों में सिंदूर बहता है, वो कैमरे के सामने ही बहता है। जैसे हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने बोला है कि कैमरे के सामने मोदी जी की नसों में सिंदूर बहता है। हाँ। फील्ड में आगे बहो ना। हाँ। अरे भाई, आपने इतने लोग मरवा दिए वहाँ पे, बॉर्डरों पे इतने लोग मरवा दिए, आप उनकी हालत देखो ना, जितने लोग मरे, इतने बच्चे मरे, भाई उनकी स्थिति देखो जाके। राहुल गांधी जी अभी दौरा करके आए, वहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं, उनकी हेल्प करने से तो आप गए, तुम घर घर सिंदूर भेजने की बात कर रहे हो। तो अगर आपके घर सिंदूर आता है तो आप लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे सिंदूर? कौन सा सिंदूर एक्सेप्ट करना है जी? ये तो मुझे बताओ, ये कौन सी बात है जो मोदी जी ने रेलवे टिकट पे भी, एक रेलवे टिकट है उस पे भी अपना फोटो लगा के चला रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर। अरे ऐसा कौन सा तुमने तीर मार दिया भाई? कांग्रेस के टाइम में इससे भी बड़े ये तो कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के टाइम में तो इतनी बड़ी लड़ाई हुई जो पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना दिया इंदिरा गांधी जी ने। याद करो ना इंदिरा गांधी जी को, जो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। अरे तुम पे तो मौका था भाई, तुम्हें तो करना चाहिए था। अब तुम सिंदूर घर घर भेजने की बात कर रहे हो। बस इनकी नीति यही है, फूट डालो राज करो, इनकी नीति यही है बीजेपी की। मोदी सरकार ने कहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में घर घर सिंदूर पहुंचाएगी, तो आप क्या कहेंगे इसको लेके? ये हर एक जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आती है, हाँ। आपने पिछली बार भी देखा होगा, राजस्थान चुनाव थी, हाँ। तो इन्होंने एक भाषा का प्रयोग किया था, हाँ। कि हम जब तक हैं, हाँ। पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा हमले के बाद इन्होंने एक भाषा का प्रयोग किया था कि अब इस देश में किसी की आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं होगी। उसी के तुरंत बाद ये पहलगाम हमला होता है। हाँ। क्यों होता है? चुनाव बिहार का है, कुछ ही सालों बाद गुजरात का भी चुनाव है, और ये घर घर सिंदूर पहुंचाने का क्या स्ट्रैटेजी है? आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? क्या जनता इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है? क्या जनता को पता नहीं कि देश में क्या चल रहा है? और दूसरी बात यह है कि इनके आए दिन इन्हीं के विधायक, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के दल के नेता ये कहा करते हैं कि सेना का अपमान जिस तरीके से करते हैं, जो ये देशद्रोही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो ये अपने आप को देश पक्ष के बात करते हैं। आज देखो आर.एस. पठानिया ने कितनी गंदी अभद्र भाषा की इस्तेमाल की है। तो मैं ये आपके माध्यम से ये पूरे देश को, क्या पूरे इनके भाजपा सरकार को बताना चाहता हूँ कि अभी तक एक भी टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, अपने भाजपा विधायक के खिलाफ एक भी टिप्पणी गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं किया। तो ये कहाँ, ये किस चीज़ की आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात देखिए, लॉजिकली आप देखो तो देश में जब आपत्ति होगी, देश में जब कोई दुश्मन आंख उठाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार है, विपक्षी दल आपके साथ पूरे मजबूती से कंधे मिलाकर खड़ा है, हम तो किसी भी हाल में उसको नहीं, सिंदूर का भारतीय संस्कृति में एक अलग महत्व होता है। सिंदूर का ऑब्वियस सी बात है कि सिंदूर का एक अलग महत्व होता है, लेकिन ये नहीं कि आप किसी चीज़ को उस नैरेटिव तक ले जाएंगे कि आप घर घर राजनीतिक पैदा करेंगे। ये देश की मुद्दा, ये देश की चीज़ें हैं। देश के लिए हमको ऑब्वियस सी बात है खड़ा होना पड़ेगा। आपके साथ देश के विपक्ष एलओपी राहुल गांधी खड़े हैं, हर एक मीटिंग में विपक्ष के नेता हैं। आज भी जो आपको कमेटी गई है उसमें विपक्ष के लोग हैं जो स्टैंड लेके खड़े होकर बात कर रहे हैं।